सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम के शेमोषि भाग 1 के प्रथमः पाठः भारते वसंतगीति के भाग 2 को शुरू करेंगे। भाग 1 में हमने इस पाठ में आए हुए जितने भी पद्य हैं, कुल 4 पद्य हैं, उनका सहस्वर वाचन करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 4 पद्यों का हिंदी अनुवाद और भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पद्य से। ये 4 पद्य हैं आपके, जिनको हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। पहला पद्य है निनादये नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तिह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। सर्वप्रथम हम इनमें आए शब्दों को समझेंगे। निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाओ। नवीनामय, 2 शब्द हैं, नवीनाम और अय। नवीनाम मतलब होता है नवीन अर्थात नया। अय मतलब होता है हे, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, हे इधर आओ, अरे इधर आओ, तो इस प्रकार से हे। वाणी माँ सरस्वती का ही अन्य नाम है। वीणाम अर्थात वीणा, एक यंत्र होता है। माँ सरस्वती के हाथ में जो आपने एक यंत्र देखा होगा ना, वही वीणा के नाम से जाना जाता है। मृदुम अर्थात कोमल। गाय अर्थात गाओ। ये गाय वो वाली गाय नहीं है, ये गाय है गाओ वाली। गीतिम, और वैसे गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। गीतिम, गीतिम का मतलब होता है गीत। ललित नीति लीनाम अर्थात सुंदर नीतियों से युक्त। नीतियों का सामान्य अर्थ होता है अच्छी बातें। मॉरल साइंस में जो हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि झूठ मत नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये सारी नीति युक्त बातें कहलाती हैं। तो ललित नीति लीनाम का मतलब क्या हो गया? सुंदर नीतियों से युक्त। मधुर मतलब होता है मधुर यानी अच्छा। मंजरी आम्र पुष्प, यानी कि आम्र मतलब होता है आम, और पुष्प मतलब होता है फूल। आम का जो फूल होते हैं, वसंत समय में आम हो, ये जितने भी वृक्ष होते हैं उनके फलों के फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आम्र पुष्पों को कहते हैं मंजरी। पिंजरी भूतमाला का अर्थ होता है, पिंजरी मतलब होता है पीले वर्ण का। भूतमाला यानी युक्त पंक्तियाँ, पीले रंग की पंक्तियाँ आपको दिखेंगी। जो पेड़ होते हैं वसंत समय में आप जाके देखेंगे, वसंत काल के अंदर जो पेड़ होते हैं, पेड़ पर पीले पीले रंग के फूल होते हैं। वसंते यानी वसंत काल में। लसंतीह 2 शब्द हैं। लसंती सुशोभित हो रही है, और इह मतलब होता है यहाँ। सरसा का अर्थ होता है वही मधुर। रसालाह का मतलब होता है आम के वृक्ष यानी आम के पेड़। कलापहा यानी समूह। ललित मनोहर यानी मन को भाने वाले, लुभाने वाले। कोकिला कोयलों की आवाज़। कोकिला काकलीना, ये पूरा एक शब्द है, इसका अर्थ होता है कोयलों की आवाज़। आइए जब हम जान लेते हैं हर एक शब्द का अर्थ, तब इसका अन्वय करते हैं। इसका अन्वय हो जाएगा अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादये ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः विलसन्ति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादये। अर्थात हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। हे माँ सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुरता से गाओ।
इस वसंत काल में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और उन पर बैठी हुई एवं मधुर ध्वनियाँ करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। हे सरस्वती, आप नवीन वीणा बजाइए एवं मधुर गीत गाइए। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? ये कवि प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? माँ सरस्वती से। इस पद्य के अंदर वसंत काल के अद्भुत एवं मनोहर दृश्यों का बड़े ही सरल और सरस शब्दों के द्वारा चित्रण किया गया है, यानी बताया गया है। यहाँ कवि ने वसंत समय की बारीकी को आपके सामने बिल्कुल खुले में लाकर रख दिया है। कितना बारीक सोच है ये कि वसंत काल के अंदर जो पेड़ हैं, पेड़ पे पीले रंग के जो पुष्प हैं वो उग रहे हैं, उस पर कोयलें आ रही हैं और अपने मधुर, क्या शब्द था, कोकिला काकली नाम, यानी जो कोयलें हैं वो अपना मधुर गान कर रही हैं, गाने गा रही हैं। इतना मधुर और इतना सूक्ष्म चित्रण पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा किया गया है, आप इसको समझेंगे। आइए अब हम जो दूसरा पद्य था उस पर चर्चा करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्ये मधुमाधव वीणाम निनादय नवीनाम अयवाणी वीणा। वहती का मतलब होता है बह रही है, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, सनीरे अर्थात जल से पूर्ण यानी जल से भरी हुई, समीरे अर्थात हवा में, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। यहाँ पर दो शब्द हैं। पहला कलिंदात्मजाया का मतलब होता है यमुना नदी के। कलिंदात्मजाया का अर्थ क्या होता है? यमुना नदी के। यमुना एक नदी है ना, यमुना नदी के सवानीर तीरे अर्थात बैंत की लता से युक्त तट पर। सवानीर तीरे बैंत की लता यानी कि ब्रांचेस से युक्त तट पर। नताम मतलब झुकी हुई, पंक्ति मालोक्य दो शब्द हैं। पंक्ति मतलब पंक्ति यानी लाइन, अलोक्य मतलब देखकर। मधुमाधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं का, मधुर मालती लताओं का यानी कि वही जो पेड़ की लताएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनका। आइए इसका अन्वय देखते हैं। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादये। अर्थात बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए तथा मधुर मालती की लताओं को झुकी हुई देखकर, हे सरस्वती, आप कोई नवीन वीणा बजाइए, यानी नवीन वीणा का स्वर बजाइए। यहाँ पर कवि ने यमुना नदी के तट का एक चित्र आपके सामने रखा है। कवि कह रहे हैं यमुना नदी के तट पर जो जल है वह ठंडा है और पास में जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी जो लताएं हैं वह झुकी हुई हैं। और वो झुकी हुई हैं किस कारण से? क्योंकि उनके ऊपर जो पुष्प लगे हुए हैं वो उनको प्रेरित कर रहे हैं झुकने के लिए। उनका जो वज़न है वह लताओं को झुका रहा है और धीरे धीरे जो पवन बह रही है वह पवन उनमें से निकल रही है और उनकी जो खुशबू है वो चारों तरफ है। हे माँ सरस्वती, इन सभी दृश्यों को देखकर आप क्या करें? एक नवीन वीणा को बजाइए। ऐसी प्रार्थना कौन कर रहे हैं? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। आइए जो तीसरा पद्य है उस पर चर्चा करते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे
मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्षय मलिनाम मलिनाम निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम। ललित पल्लवे अर्थात मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। ललित अर्थात मनोहर, मन को आकर्षित करने वाले, और पल्लवे का मतलब क्या होता है? पत्ते। पादपे, पादपे का अर्थ होता है वृक्ष पर। पुष्पपुंजे, पुष्पपुंजे का अर्थ होता है पुष्पों के समूह पर, पुष्पों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबिते यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए पर। चंदन वृक्ष है, हवा बह रही है, इसमें से गोथ्रू हुई, इसमें से निकली। अब इसकी चंदन वृक्ष की जो खुशबू है वह किस में हो जाएगी, किस में ऐड हो जाएगी? हवा में। तो यह मलया मारुतो चुंबिते का अर्थ होता है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, यानी छुए हुए। अब ये जो वायु है ये छू रही है किसको? हमें छू रही है, या जो भी वहाँ बैठा है उसको छू रही है। मंजू कुंजे का अर्थ होता है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल, ऐसे स्थल, ऐसी जगह जो कि सुंदर ब्रांचेस यानी सुंदर लताओं से युक्त हो, ढकी हुई हो। स्वनंतिम ततिम प्रेक्षे, 3 शब्द हैं यहाँ पर। पहला है स्वनंतिम, दूसरा है ततिम, और तीसरा है प्रेक्षे। स्वनंतिम मतलब होता है ध्वनि करती हुई, ततिम मतलब होता है पंक्ति को, प्रेक्षे मतलब होता है देख कर। मलिनाम अलिनाम, यहाँ भी 2 शब्द हैं। मलिनाम का अर्थ होता है मलिन, और अलिनाम का मतलब होता है भ्रमरों के। आइए अब इसका अन्वय देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजू कुंज मलय मारुतो चुंबिते स्वनंतिम अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्षे अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादये। अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूहों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब यहाँ पर कवि ने जो पर्वत क्षेत्र है हमारा, यानी हिमालय क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र का वर्णन किया है। वह कह रहे हैं चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर यानी फूलों पर, सुंदर फूलों पर जो भंवरे बैठे हैं, इन सभी दृश्यों को देखकर हे माँ सरस्वती आप एक नवीन वीणा को बजाइए। निनादाय नवीनाम अयवाणी वीणा। आइए चौथा जो पद्य है इस पर चर्चा करते हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत दुश्चलेत कांत सलीलम सलीलम तवा करने वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादाय नवीनाम अयवाणी वीणा। लतानाम, लतानाम का अर्थ होता है लताओं, ब्रांचेस। नितांतम पूर्णतया, पूरी तरह। सुमम यानी पुष्प को। शांतिशीलम शांति से युक्त। चले दुश्चलेत कांत सलीलम, ये पूरा एक शब्द है। यहाँ पर 4 शब्द हैं। चलेत यानी चल पड़े, उच्छलेत यानी उच्छलित हो उठे, कांत सलीलम यानी स्वच्छ जल, सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ। जो दूसरा सलीलम है, पास वाला जो सलीलम है, उसका मतलब है क्रीड़ा करता हुआ यानी खेलता हुआ। तवा करने 2 शब्द हैं, तवा और आ करने। तव मतलब होता है तुम्हारी, आ करने मतलब होता है सुनकर। वीणाम अदीनाम 2 शब्द। वीणाम यानी वीणा को, अदीनाम ओजस्विनी, नदीनाम नदियों का या नदियों को। तो इस तरीके से अगर जब हम इसका अन्वय करते हैं तो अन्वय आएगा
तव अधिनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांतसलीलम सलीलम उच्छलित अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादये। अर्थात हे वाग देवी सरस्वती, यानी हे वाणी की देवी, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत यानी निश्चल पुष्प हिलने लगे हैं या नाचने लगे हैं। अभी तक जो पुष्प, जो फूल बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, आपने जैसे ही वीणा को बजाना प्रारंभ किया, वैसे ही ये जो पुष्प हैं वे क्या करने लगे, नृत्य करने लगे यानी नाचने लगे। तथा नदियों का निर्मल मधुर जल हिलोरे लेता हुआ उछलने लगा, यानी कि वेव्स आने लग गए उसके अंदर, यानी कि वो बड़े ही हिलोरे लेकर उछलने लगा। अतः हे वाग्देवी, अब आप कोई नूतन वीणा बजाइए। अभी जब आपने ये वीणा बजाई तो ये हुआ, तो हे माँ सरस्वती, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई नई वीणा को बजाइए। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने पाठ 1 को पूरा किया। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर जाइए। एक है ना, एक तो सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है। ये 3 काम आपको करने हैं। अगर आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो आप मुझे ये 3 काम आप करके जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।